वचन में सामर्थ्य प्रियो। परमेश्वर वचन को बेचकर चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। क्या आप विश्वास नहीं करते हैं? आपने आमीन तक नहीं बोला। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। जी, ये लिखा है, जब तो उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तो वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध रहना। आमीन। सब कहे आमीन। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा ले जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन वचनों का। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। अब हम लोग सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहला वचन से। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं एक बार पढ़ूंगा फिर से इसी वचन को। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। कौन सी आत्मा के अनुसार चलते थे? आकाश के हाकिम के अधिकारी। हालेलुया, आमीन। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किन में कार्य करता है? आज्ञा न मानने वालों में, वचन आधारित जिन्हें जो नहीं जीता है उनमें कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। हम लोग व्यवस्था विवरण और उसमें उसका 9 से और मैं पढ़ूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। आमीन। सब तैयार है? सुन रहे हैं? ये विषय से प्रियो कुछ नया है। हालेलुया, आमीन। देखो, 2 वेदियां हैं, 2 ईश्वर है, 2 राजा है, 2 राज्य है। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, आमीन। और एक सच्चा और एक झूठा, 2 वेदियां। एक पवित्र वेदी है, वही पवित्र परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन। 2 वेदियां है, शैतान की भी वेदी है और परमेश्वर की भी वेदी है। शैतान का भी सिंहासन है और परमेश्वर का भी सिंहासन है। दोनों राजाओं में युद्ध है प्रियो। हालेलुया, आमीन। दोनों का केंद्र बिंदु है हम लोग। शैतान भी हमें चाहता है और परमेश्वर भी हमें चाहता है। हालेलुया, समझ में आवे क्या कहा? हालेलुया, समझ में आ रहा आप लोगों को? आमीन। शैतान भी हमें चाहता है और परमेश्वर भी हमें चाहता है। 2 आत्माएं, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। हालेलुया, और हम भी आत्मिक है। हालेलुया, भले हम लोग शरीर में है लेकिन कहाँ पे किस में चलते हैं? आत्मा में। हालेलुया, मेरे पीछे बोले परमेश्वर
आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी दुष्ट आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का राज्य हम और हमारा राज्य परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। हमारा राज्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु किसके लिए आया? हमारे लिए। हम उसका राज्य। शैतान के केंद्र बिंदु भी, शैतान भी हमें, शैतान का राज्य भी हमें, हम शैतान का भी राज्य है। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमने सच्चे को जान लिया है। शैतान हमारा पिता नहीं है, शैतान हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है। हालेलुया, आमीन। पहले हम पाप के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। और शैतान की सेवा करते थे, शैतान की आराधना करते थे, अंधकार के हाकिमों की। ये जो युद्ध है प्रियो, आत्माओं का है, शरीर का नहीं। हालेलुया, आमीन। ये जो युद्ध है आत्माओं का है, आत्माओं के लिए, आत्माओं का युद्ध, आत्माओं के लिए। परमेश्वर यदि युद्ध करता है तो हमारे लिए, हमें पाने के लिए। शैतान यदि युद्ध करता है, षड्यंत्र रचता है, तो हमें पाने के लिए। हालेलुया, आमीन। देखो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। अभी तो आपकी फूंक से भी डरता है। हालेलुया, अभी तो आपके चलने से भी डरता है एक व्यक्ति, वो शैतान पूरी रीति से हार चुका है। यीशु मसीह ने उसको क्रूस के ऊपर हरा दिया। इतना सा बच्चा भी यीशु के नाम में निकल जा तो वो निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन यही शैतान आरंभ में और 2000 साल पहले, हालेलुया, सारा संसार किसके वश में है? हालेलुया। किसकी पूजा करता है? किसकी आराधना करता है? हालेलुया। लेकिन धन्य हैं, हालेलुया, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर जय प्राप्त कर ली है। हालेलुया, आमीन। वो उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। बात है सिद्धांत में आने की। हालेलुया, आमीन। दो वेदियां हैं और दोनों वेदियां मांगती है। हालेलुया, दो वेदियां हैं, आमीन। शैतान भी मांगता है और परमेश्वर भी मांगता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मांगा और उसके बेटे ने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। लेकिन देखो, परमेश्वर सच्चा है और शैतान सच्चा है क्या? हालेलुया। वो झूठा है और झूठ का पिता है। आमीन। अब हम लोग शैतान के चलाए, दुष्ट आत्माओं के चलाए नहीं चलते हैं। इफिसियों के पत्र के अनुसार किसके अनुसार चलते हैं? पवित्र आत्मा के अनुसार। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता है। रोमियो 8। हालेलुया, आमीन। काय के द्वारा चलते हैं हम लोग? पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा में। हालेलुया। पहले जब हम प्रभु यीशु में नहीं थे तब भी हमें आत्मा में चलते थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा चलाती थी। हालेलुया। दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, जलन करते थे, जादू टोना करते थे। हालेलुया, आमीन। ये किसका काम है? शैतान का। हालेलुया, आमीन। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छा है, अच्छा लिखा है यहाँ पर, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार गिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या बावी कहने वाला, या अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजो से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। हालेलुया। यहाँ पे देखो शैतान के 9 वरदान है।
यहाँ पे है ना 9 लिखा है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर के कितने वरदान है? 9 वरदान। हालेलुया, आमीन। शैतान के भी प्रेरित होते हैं, शैतान के भी भविष्यद्वक्ता होते हैं, बावी कहने वाले। हालेलुया, आमीन। समझ में आवे ना? हम लोग पहले जाते थे ना उधर, उड़द का दाल लेकर, ज्वार का दाना लेकर। शैतान के भी उपदेशक होते हैं, शैतान के भी झूठा चंगाई, टेम्पररी चंगाई देने वाले होते हैं, टोनहा करने याजक होते हैं। और परमेश्वर ने भी प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ता को, उपदेशकों को चंगा करने वाला, संभालने वाला, हालेलुया, 9 वरदान दिए हैं। ये वरदान है, हालेलुया। 5 प्रकार की सेवकाई, और वरदान कितने हैं? 9। हालेलुया। देखो, ये परस्पर विरोधी राज्य है, ये परस्पर विरोधी राज्य है। 2 राज्यों के बीच में देखो, 9 वरदान इधर भी कार्य कर रहे हैं, और झूठा शैतान भी 9 वरदानों के लेकर लोगों के द्वारा ही कार्य कर रहा है। हालेलुया। और संसार और मानव जाति भरमाई जा रही है। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा कि हम सत्य के पास आ गए हैं। हालेलुया। वो हमें सीधा अच्छी चरवाही करके अदन की वाटिका में वापस लेकर जाता है। हालेलुया, आमीन। पीछे वाले आमीन, आमीन। ताकि मुझे पता चले कि आपको आवाज आ रही है और सुन रहे हैं। हालेलुया। आज आप कुछ नया सुनोगे। आमीन, हालेलुया। थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे होगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर दो वेदियां है। कितनी वेदियां है? शैतान भी मांगता है, हालेलुया, और परमेश्वर भी मांगता है। आमीन। चढ़ाते हैं हम लोग, चढ़ाना, हालेलुया। चढ़ाओ करतला कि एक दिस आगे जाए, मन्नत मांगतला कि एक दिस आगे जाए। हालेलुया। मेरी थोड़ी बारीली भाषा है। आमीन। प्रभु की चढ़ाना, आमीन। आदान प्रदान, लेन देन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर देवी आदान प्रदान किया। वेदी के पास क्यों जाते हैं? कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए। हालेलुया। हमेशा वेदी जो है वो मांगती है। हालेलुया। वेदी क्या करती है? मांगती है। आमीन। शैतान की वेदी और परमेश्वर की वेदी। आज भी देखो, यदि मैं घुटनों पे आ गया, हालेलुया, मैं कहां पे आ गया? वेदी। प्रभु मेरे पापों को उठा ले, मेरे दुखों को उठा ले, प्रभु मेरी समस्या को क्या कर? उठा ले। हालेलुया। वो मेरी समस्या को उठा लेता है और मुझे क्या देता है? शांति, विजय, चंगाई। ये वेदी है। हालेलुया, आमीन। अब हम लोग परमेश्वर की चलती फिरती वेदी, हालेलुया, आमीन। लेकिन शैतान की भी वेदी होती है, आमीन। उसमें हम लोग फंस गए हैं। शैतान ने झूठ बोला। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है, वो स्वभाव से ही झूठा और हत्यारा है। हालेलुया। और आखा ठोगाई गईला, सभी इस ठग की बातों में आ गए, सभी भरमाए गए, सभी लूटे गए, सभी को उसने नोच लिया। हालेलुया। जाने अनजाने में हमने सब कुछ दे दिया उस वेदी के पास, झूठी वेदी के पास में। झूठ बोल बोल कर हमसे सारा निगल लिया उसने। हालेलुया, आमीन। देखो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पे कि तुम होम में वेदी के पास अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को नहीं चढ़ाना। हालेलुया, आमीन। कुछ उस समय में होता था, हमारे लोग भी करते थे। हालेलुया। लेकिन आज शैतान जो है वो अलग रीति से लेता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज भी हम लोग अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान जाति जाति के लोगों को चढ़ा देता है, नहूम की पुस्तक
नहूम की पुस्तक 3 अध्याय, नहूम सॉरी नहूम नहूम की पुस्तक पढ़ेंगे 3 अध्याय। सुनिए, सब सुनिए। भाई उस हत्यारी नगरी पर वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। और आगे, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मारे हुओं की बहुत आयत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा कर चलते हैं। 4 यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनाहीन के छिनाले की बहुत आयत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को भेष डालती है। आमेन, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे शैतान के बारे में बोला गया है, हालेलुया। सुंदर वेश्या, शैतान को क्या बोला गया है? उस अति सुंदर वेश्या के कारण आज लोग मर रहे हैं, हालेलुया। बेमौत मर रहे हैं, एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण, कम उम्र में, गर्भपात के द्वारा 1 महीने का बच्चा, 10 साल का बालक, हालेलुया, हर उम्र के लोगों के ऊपर उसने वार किया है। और ये कैसे मर रहे हैं? हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु गर्भ का फल तो तेरी ओर से है, और जब बच्चा तूने दिया है तो फिर तूने क्यों ले लिया? बोलते कि नहीं? क्या परमेश्वर ने हम किस को पता है कि परमेश्वर बच्चा देता है? गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। परमेश्वर पूरी हालेलुया, परमेश्वर बच्चे देता है, गर्भ का फल वो देता है, तो फिर गर्भपात हो जाएगा क्या फिर एक महीने का बच्चा मर जाएगा क्या? मार लेगा क्या वो? उसने दिया फिर वो ले लेगा क्या? हालेलुया। कौन लेता है? हम बोलते ना प्रभु तूने दिया और तूने ले लिया, फिर क्यों दिया तूने? हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। हमें शैतान भरमा कर हमारे बच्चों को मांग लेता है, घर परिवार को मांग लेता है, हालेलुया। किस रीति से? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के शिनाले के द्वारा, शिनाले का मतलब क्या होता है? व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? व्यभिचार में क्या होता है? लेन देन, हालेलुया, आमीन। लेन देन के द्वारा जाति जाति के लोगों को, ये जो वेश्या, ये जो शैतान, ये जो सुंदर नगरी, उसकी रानी जो शैतान है, उसने जाति जाति के लोगों को काय के द्वारा बेच डाला? टोने के द्वारा। टोने का मतलब होता है लेन देन, चढ़ाना। कौन कौन नारियल लेकर जाता है? कौन कौन अंडा लेकर जाता है? हालेलुया। कौन कौन बकरा लेकर जाता है? समझ में आवे काय? बुकड़ा कौन कौन लेन जाते लो? काय शैतान का जे बुकड़ो जुए काय, बुकड़ो जुए काय, अंडो जुए काय, शैतान के आत्मा से काय। आत्मा मांस का जे खाते लो काय, अंडा का जे खाते लो काय, हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? हम बकरे लेकर जाते हैं, हालेलुया, आमीन। अंडा लेकर जाते हैं, नारियल लेकर जाते हैं, गर्भ का फल
हालेलुया। बाइबल में फल जो है वो बच्चों को बोला गया है। हालेलुया, आमीन। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल, आमीन। अंडा लेकर जाते हैं, कोई मुर्गा लेकर जाता है, कोई अन्न लेकर जाता है, ज्वारिन दाना, बाजरान दाना, उड़दीन दाना। क्या शैतान सच में ये खाता है? बकरे का मतलब क्या होता है? हम देखो, यूहन्ना एक व्यक्ति के बारे में बोलता है। देखो वह व्यक्ति, देखो यह परमेश्वर का मेमना है और जगत के सारे पाप को उठा लेता है। क्या यीशु मसीह मेमना है क्या? क्या यीशु मसीह बकरा है क्या? हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में जितने भी बकरे मारे जाते थे, वेदी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, वो यीशु मसीह का क्या है? प्रतीक है, चिन्ह। हालेलुया, आमीन। बुकड़ा जो सने, मेंढरा जो सने, जो यीशु मसीह चिन्ह से, मानसन चिन्ह से मेंढरा, क्या आप मेंढरा से गाय? लेकिन हमको क्या बोला गया है? बेड़े। हम उसकी चराई की क्या है? बेड़े। हालेलुया। एक अगर भेड़ चढ़ाते हैं तो एक आत्मा गई, एक बकरा चढ़ा दिया शैतान को, एक व्यक्ति गया, हमने दे दिया हाथ से, क्योंकि शैतान बकरा नहीं खाता, शैतान आत्मा है। हालेलुया। क्या आज अगर हम लोग यीशु एक बकरा देंगे तो यीशु खाएगा क्या? नहीं। धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ा। काय चढ़ा वो? धन्यवाद। आत्मिक बलिदान। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मिक। हालेलुया, आमीन। क्या मैं हजारों लाखों बैल और पशुओं को से खुश होता हूँ क्या? मेल बलियों से खुश होता हूँ क्या? तो मुझे धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। हालेलुया। आत्मिक बलिदान क्या है? धन्यवाद का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। जो भी हमारे आत्मा से निकलता है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, आमीन। आराधना कैसे करते हैं? शरीर से, शरीर के द्वारा देकर, ऐसा बोला क्या? अन्न जल देकर, ऐसा बोला क्या? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। हालेलुया। शैतान ने यदि बकरा मांगा है तो एक व्यक्ति गया, आप ते बुढ़वा पहा एखादा की 2 बोकडा लिन जातला, एकदा ते खुशी तो खा जातला, एक माणूस गयो। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे बाइबल बताते हैं कि शिनाले के द्वारा, शिनाले का मतलब है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है, व्यभिचार में लेन देन होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? हालेलुया, आमीन। शिनाले का मतलब है अवैध रीति से, गलत रीति से यदि पति पत्नी मिलते हैं, हालेलुया, एक होते हैं, तो उसमें वो व्यभिचार नहीं है। लेकिन पिता के अलावा, हालेलुया, तू मुझे छोड़कर दूसरे को पिता न कहना, परमेश्वर को छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में सब कुछ बनाया। हालेलुया। जो कुछ हमारी आंखों से दिखता है, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, पहाड़ियां, नदियां, बाती बाती के पशु, जंगली पशु, बनेले घरेलू पशु, हालेलुया, सब कुछ उसने बनाया और मनुष्य को भी उसने बनाया। हालेलुया। यदि मनुष्य अगर किसी और को, किसी लकड़ी को, किसी काठ को, किसी भी वेदी को जाकर बोलेगा कि तू मेरा पिता है, तो ये व्यभिचार हो गया। हालेलुया। वेदी के पास जाने का मतलब होता है समर्पण, अपने आप को दे देना। हालेलुया। वेदी पास जाते मतलब दे देना। वेदी मांगती है, वेदी हमेशा क्या करती हैं? मांगती हैं। और हमने देखो चढ़ा दिया। यदि किसी ने एक अंडा दिया तो एक गर्भ दे दिया, फिर बोलते हैं कि 3 गर्भपात हो गए, 4 गर्भपात हो गए। परमेश्वर देता है लेकिन मांग लेता है। परमेश्वर अच्छा नहीं है प्रियो, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर केवल देना जानता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, शैतान के झूठ के कारण, जिसने हवा को भी ठग लिया, शैतान झूठा है। हालेलुया। देखो, शैतान आरंभ से झूठ बोलता है और झूठ के द्वारा आदम को और हवा को ठग लिया और सारा वैभव, सारे संसार को उसने
निगल लिया। क्या किया? निगल लिया सारे संसार को। हालेलुया। हवा को उसने बोला, क्या तूने इस फल को देखा है? हालेलुया। हवा को क्या, हवा ने क्या खाया? हवा काय खाद ले? कोई काय खाद ले? हालेलुया। शैतान ने क्या दिखाया? फल दिखाया। देखो ये फल कैसा है, कितना अच्छा है। अरे उसी पेड़ के नीचे तो रात दिन रहती है ये। हालेलुया। शैतान ने दिखाया तब उसको अच्छा लगा। हालेलुया। रोज उसी के नीचे देखो ये कितना अच्छा है। हवा की नजर फल के ऊपर, शैतान इधर है, और शैतान की नजर किसके ऊपर? हवा के ऊपर, क्योंकि हवा के द्वारा सारे संसार के फल आने वाले थे हम लोग। समझ में आ रहा आप लोगों को? यस। हालेलुया। उनको समझ में आवे, ऊपर हाथ करो। हालेलुया। आमीन। देखो हवा जो है नकली फल की, और हवा की नजर किसके ऊपर है? नकली। टाइटल दे रहा है, कितना अच्छा है, सुंदर है, देखने में अच्छा है, चाहने योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। चिट्ठी भी आ गई 11 बजने का। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हवा की जो नजर है वो फल के ऊपर, और शैतान की नजर हवा के ऊपर, क्योंकि हवा के द्वारा संसार भरने वाला था, फल आने वाला था, उसके फल हम थे। हालेलुया। और शैतान ने देखो झूठ के द्वारा नकली फल खिलाया, हवा को नकली फल खिलाया झूठ बोलकर, और असली फल शैतान ने निगल लिया। इसलिए बाइबल बताती है सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग पढ़ेंगे। एक व्यक्ति, अगर आप लोग अंडा देते हैं, अंडा कौन खाता है? हालेलुया। आमीन। अंडा सांप खाता है। हालेलुया। अंडा जो है वो सांप को बहुत पसंद आता है। और एक अंडा दिया तो एक गर्भ चला गया। एक बकरा दिया तो एक व्यक्ति जाएगा। अक्सर हम लोग अभी बात कर रहे थे किसी से, ईंधन। आप देखो जो लोग ऐसा वेदी के पास कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, उनके घर में देखा कोई ना कोई व्यक्ति 1 साल के बाद 2 साल के बाद में जाएगा। हालेलुया। आमीन। निवासी। लेकिन यदि प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु बचा लेगा। हालेलुया। शैतान ने झूठ बोलकर बकरा नहीं एक व्यक्ति ले लिया है। शैतान ने झूठ बोलकर अंडा नहीं एक बच्चा ले लिया है। हालेलुया। आमीन। ये आप देख सकते हैं शैतान झूठा है, और मांगता क्या है और लेता कुछ और है, क्योंकि वो झूठा है। हालेलुया। वो भरमाने वाला है, वो ठगने वाला है। आमीन। इसलिए प्रियो सावधान। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को सर ने किसी को दिया है, टाइम हुआ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहीं पे चिट्ठी भी आई है, टाइम हो चुका है। मैं पूरा नहीं कर पाया, खेद है, लेकिन प्रभु इन सारी बातों से आपको आशीष दे। आमीन।